Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our first chapter from the book Snapshot. This is our second book, supplementary book. इससे पहले हमने जो है फर्स्ट बुक जो है उसके 6 चैप्टर जो हैं हॉर्नबिल तक 7 चैप्टर वी हैव completed. अब हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. तो बच्चों इसमें जो है दो बच्चों की कहानी है, आरम और मुराद. तो आरम और मुराद दो बच्चे हैं जो अर्मेनियन बॉय हैं और वो अपनी उनकी जो फैमिली है वो किसको बिलोंग करती है, पूरी ट्राइब ऑनेस्टी के लिए. दो दे वर पुअर, गरीब हैं, बट दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए वो फेमस है. परंतु होता है ना बच्चों, जैसे आप लोगों की भी कई बारी बिलोंगिंग्स होती हैं या इच्छा होती है कि हम ये काम करें. तो वो दोनों बच्चे जो आरम एंड मुराद दोनों कजन थे और एक जो है 9 इयर्स का था और एक 13 इयर्स का हो. तो उसको जो है लगता था दोनों को दे वांटेड टू राइड ऑन अ हॉर्स, घोड़े पे सवारी करना उन्हें बहुत पसंद था. एक दिन मुराद क्या करते हैं, एक जो घोड़ा व्हाइट हॉर्स में वहां पे आते हैं आरम के पास. और तो आरम को एकदम से जो है होता है ना कि क्योंकि दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, गरीब फैमिली को करते थे, तो उन्हें माइंड में आता था भाई हम खरीद तो सकते नहीं, एफर्ट नहीं कर सकते. तो उन्हें लगा कि ये जरूर जो है क्या करके लाया है, स्टोल करके लाया है घोड़ा. और उसको जो है अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे हम जो है वी आर टॉकिंग अबाउट 2 बॉयज. तो कौन कौन बॉयज हैं वो? 2 अर्मेनियन बॉयज, 2 अर्मेनियन. क्लियर? क्या नाम है उनके? एक का नाम है आरम और दूसरे का नाम क्या है बच्चों? मुराद. ये कितने साल के हैं? 9 इयर्स के. और ये कितने साल का है बच्चों? 13 इयर्स ओल्ड. अब एक है यहाँ पे जो इसके राइटर हैं सर, तो यहाँ पे उन्होंने नहीं बताई ये स्टोरी किसने नरेट करी? द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी आरम ने. ये जो 9 इयर्स ओल्ड है, ही वाज द नरेटर. ये नरेट है, ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं. और ये बच्चों क्या है, एक रियल घटना इंसिडेंट है जो वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं द एपिसोड. क्लियर? तो कौन है यहाँ पे नरेटर? आरम. कितने साल के हैं? 9 इयर्स ओल्ड. किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं? अर्मेनियन ट्राइब. क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर कराया मैंने. 2 अर्मेनियन बॉयज वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 अर्मेनियन बॉयज. एक का नाम आरम है, दूसरे का नाम मुराद है. आरम इज 9 इयर्स ओल्ड और मुराद जो है 13 इयर्स ओल्ड. और दोनों क्या है? कजन है. ये क्या है? दे बिलोंग टू ए पुअर फैमिली बट दे आर फेमस फॉर देयर ऑनेस्ट, ईमानदारी के लिए जो है इन्होंने कभी चोरी नहीं करी है. और जिस तरह से अभी हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आई होप आपको जो है क्लियर हो गया है कि हियर वी आर टॉकिंग जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 बॉयज. क्लियर? So here is the introduction of this chapter, the summer of the beautiful white horse. आप में से कई बच्चे होंगे जिनको अच्छा लगता है घोड़े में सवारी करना, राइट? तो यहाँ पे ऐसे ही हम भी आर टॉकिंग अबाउट जो है कर रहे हैं बात किसकी? 2 बॉयज हैं. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स इज रिटन बाय विलियम सैरोयर. किसने लिखी है? और ये कौन सी बुक की है आपकी? स्नैपशॉट. तो आप लोग ध्यान रखें कि दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, स्नैपशॉट. तो बुक का नाम क्या है? स्नैपशॉट. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है. तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरोयर. बट यहाँ पे जो पूरी स्टोरी किसने लिखी है? विलियम सैरोयर ने लिखी है. बट नरेटर कौन है? आरम. कौन है? आरम, जो कितने साल के हैं? 9 इयर्स ओल्ड. द स्टोरी इज अबाउट 2 अर्मेनियन बॉयज. जैसा भी मैंने आपको बताया था, 2 अर्मेनियन बॉयज की बात कर रहे हैं. एक का नाम है आरम, दूसरे का नाम क्या है? मुराद.
who belong to the Garogilanian family. ये कौन सी ट्राइब के आते हैं? अर्मेनियन ट्राइब. Their tribe is known for their honesty. ईमानदारी के लिए उनकी जो है ट्राइब इज जानी जाती है, इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी. They are poor and can hardly earn money for food. बहुत पुअर हैं बट इतना कमाते हैं कि हार्डली वो जो है खाना खा सकते हैं, इतना जो है अर्न करते हैं. They both long to ride a horse. अब दोनों की इच्छा क्या है कि once they ride the horse. Morad had stolen. अब जो मोराद है, he was कितने साल के थे वो? 13 years old. He had stolen a horse from a farmer. एक फार्मर के घर से जो है उन्होंने एक क्या चुराया? घोड़ा चुराया. क्योंकि दोनों क्या चाहते थे? They wanted to ride on a horse. Morad had stolen a horse from a farmer a month ago. एक महीने पहले की बात है. One early morning, he brought it to the window Aram of Aram. और एक दिन जो है सुबह सुबह मोराद he brought it to the window of Aram and asked him to come along for a ride. और उसको भी जो है उसने invite करा to ride, to come along for a ride. They rode the horse. अब ride के क्या है यहाँ पे बच्चों? सेकेंड फॉर्म है rode. They rode the horse for many days. कई दिनों तक जो है वो भी राइड करते रहे. When Aram gets to know the horse is stolen, he gets shocked. जब उसे पता चला अरम को कि ये घोड़ा क्या करा है? चुराया हुआ है. तो he was shocked. He gets shocked. क्यों है? But discounts the stealing in his mind. One day, owner of the horse, जॉन बायरो. अब घोड़ा किसका था? ये जॉन बायरो का था. तो ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. तो जॉन बायरो का था ये. और जैसे ही अरम को पता चला, ही वॉज शॉक्ड. बट अरम ने जो मुराद ने उसको बताया कि इस तरह की चोरी की ये चोरी नहीं कहलाती है, बट हम जो है इसको रिटर्न करेंगे. तो दिस इज नॉट द मतलब वी आर नॉट थीफ और वी हैव नॉट स्टोलन. क्लियर? तो हॉर्स किसका था? जॉन बायरो. Comes to his house to complain about his missing horse to Uncle Khosrow. और उनके जो एक अंकल थे वो क्या, उनका नाम क्या था? अंकल खोसरो. वो भी थोड़े से क्या थे? क्रेजी संकी से थे. जैसे मोराद को भी कहते थे कि he was crazy. तो सिमिलरली अंकल खोसरो से जो है वो कंप्लेन करने आए थे अपने हॉर्स के बारे में कि जॉन बायरो कम्स टू हिज हाउस टू कंप्लेन अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स. One day on their way back to hide the horse on the deserted yard. Wine yard किसको बोलते हैं? बगीचा जो है ऑर्चर्ड्स होते हैं किसके? अंगूर के. तो वाइन यार्ड में one day on their way back to hide, छुपाने के लिए आए थे horse on the deserted wine yard. They meet the owner. जब वो उसे छुपाने के लिए जा रहे थे, हाइड करने के लिए जा रहे थे, they met with the owner and feel guilty at the end. अब होता है ना कि आगे मालिक है और हमें पता है क्योंकि हमने उनका घोड़ा चुराया है, तो दोनों के दोनों जो है एकदम से क्या करते हैं? गिल्टी जो है फील करते हैं. At the end, the next morning they returned the horse back to the owner's barn. और नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं कि उसके जो भंडार में जो है इसको वापस करते हैं. The horse back to the owner's barn. Right? So this is the introduction of this chapter. तो सिंपली जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो बॉयज हैं, टू बॉयज, कजन है, राइट, बिलोंग टू अर्मेनियन ट्राइब. एक का नाम क्या है? अरम. दूसरे का नाम क्या है? मोराद. इसको क्या बोलते हैं? क्रेजी है ये थोड़ा सा, राइट. ही वॉज 13 years old. ये कितने साल का है? 9 years old. और ये कौन है? इसके नरेटर भी है, राइट.
ये क्या है? He had stolen a horse. और हॉर्स किसका था? जॉन बायरो, राइट? क्या था? जॉन बायरो, बिलोंग्स टू जॉन बायरो। क्लियर? आरएम कौन है यहाँ पे? नरेटर है, 9 years ओल्ड है, और पूरा इंसिडेंट जो है वो क्या बता रहे हैं? पूरी स्टोरी में नरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो ट्राइब है, इट इज किसके लिए? ऑनेस्टी के लिए फेमस है, नोन, जानी जाती है, राइट? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया है, सो दैट इट इज क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पुराने अच्छे दिनों की बात करें, गुड ओल्ड डेज। व्हेन आई वाज 9। अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे नरेटर कौन है? अब आई किसके लिए यूज हुआ है? आई रेफर टू किसके लिए रेफर किया है? आई, आरम के लिए। तो यहाँ पे नरेटर कौन है? आरम। तो आरम बता रहे व्हेन ही वाज 9 years old and the world was full of every imaginable kind of magnificent and life was still a delightful and mysterious thing। तो उसके लिए जो है पूरी लाइफ जो वर्ल्ड था क्या था? फुल ऑफ जॉयनेस, imaginable kind of magnificent and life was still a delightful and mysterious dream। एक सपने की तरह जो है, रहस्यमय सपने की तरह। तो यहाँ पे आई इज रेफर अरम, अरम। क्लियर? माई कजन, अब यहाँ पे बता रहे हैं आरम कि मेरा जो कजन है, हुज नेम वाज मोराट, who was considered crazy। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किस टाइप का था, वो थोड़ा सनकी टाइप के थे। by everybody who knew him except me। अब me यहाँ पे किसके लिए? अगेन इट इज फॉर आरम। तो उन्होंने कहा मेरे को छोड़ के सब लोग क्या मानते? everyone considered him as a crazy। came to my house at 4 in the morning। अब वो कह रहे कि जो मेरा कजन था, क्या नाम था उसका बच्चों? मोराट। came to my home at 4 in the morning। कितने बजे? 4 बजे, early in the morning, and woke me, और उसने उसको उठाया। wake, woke, second form of the verb। me up, tapping, tapping means खटखटा के जो है, नॉक करके, on the window of my room। अब उसने कमरे की खिड़की को जो है क्या करा? टैप करा। of my room, Aram, he said। अब वहां से उसने जो है टैप करा and said, Aram, I jumped out of bed and looked out of the window। अब होता है ना कि आप सो रहे हैं और अचानक कोई जो है सडनली आपको आवाज लगाता है, तो क्या होंगे आप? एकदम ही jumped up। तो यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि he jumped out of bed and looked out of the window। तो वो कह रहे कि मैंने बाहर झांक के देखा, looked out of the window। I couldn't believe that I saw what I saw। कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा। क्या देखा उन्होंने? कि मोराट जो है घोड़े पे वहां पे बैठा है, घोड़े पे। I couldn't believe what I saw। कि जो उन्होंने देखा उस पे उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, और घोड़ा, और क्योंकि दे बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, तो घोड़ा तो खरीद ही नहीं सकते वो। तो ही वॉज शॉक्ड। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, बट इट वॉज समर। क्योंकि इतना मॉर्निंग नहीं हुआ था, 4 बजे थे, बट समर में जैसे आपको पता है कि कितनी जल्दी जो है डे जो है सुबह हो जाती है, राइट? तो उन्होंने कहा इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और ज्यादा समय नहीं था कि पूरे वर्ल्ड में जो है लोग उठ जाएंगे या डे ब्रेक हो जाएगा, सुबह हो जाएगी। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग।
उसे ऐसा भी लग रहा था कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। कौन बोल रहे हैं? आरम, क्योंकि वो ही वॉज शॉक्ड टू, क्या देखा उन्होंने कि उनका कजन जो है, माई कजन मुराद, वॉज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि कौन बोल रहा है यहाँ पे? आरम, कि ही वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि जो उनका कजन है, हिज कजन मुराद, वॉज सिटिंग ऑन द बैक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. क्योंकि उन्हें जो है बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि जो उनका कजन है, he was sitting on the beautiful white horse. He stuck his head out of the window and rubbed his eyes. उन्होंने अपने आंखों को रब करके देखा कि whether it is true or not. Yes, he said in Armenian. अब उनके जो है अपने उसमें बोला उन्होंने अर्मेनियन में कि यस, इट्स हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, कि तुम जो है सपना नहीं देख रहे हो, इट्स अ हॉर्स, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइट। तो उसने कहा अगर तुम चाहते हो, मुराद ने कहा इट इज नॉट ड्रीमिंग, यू आर नॉट ड्रीमिंग, इफ यू वांट टू राइट प्लीज क्विकली कम आउट, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइट, कि अगर तुम घोड़े में जाना चाहते हो तो प्लीज। आई न्यू माई कजन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी। वो जानता था, यहाँ पे आरम कह रहे हैं, आई न्यू माई कजन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, कि मुझे पता था उसके बारे में, बट ये जो हो रहा था ये उससे भी ज्यादा था, बट दिस वॉज मोर देन एवर इवन आई कुड बिलीव। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे, आरम कह रहे हैं, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड मस्ट। मैंने कहा कि अगर मैं अपनी याद अगर देखूं कि जो मेरी मेमोरीज में है, याददाश्त में है पहली, तो हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। क्यों थी उनकी मेमोरीज में हॉर्सेस की? क्योंकि दे लाइक टू, या दे वांट्स टू, या दे वांट टू राइड ऑन द हॉर्स। तो हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माय फर्स्ट लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स मींस इच्छा, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, उस पर सवारी करना, राइड करना, they wanted to ride. This was some wonderful part. In the second place, we were poor. उनकी इच्छा थी, कई बार होता है ना, हम ये भी काम करें वो भी करें, बट क्योंकि जो है पुअर, पॉवर्टी जो है हमारे रास्ते में आती है, ड्यू टू पॉवर्टी हम वो नहीं कर सकते। तो सेम यहाँ पे जो है आरम और मुराद थे, दे बिलोंग टू द पुअर फैमिली, बट इच्छाओं को तो कोई नहीं कर सकता ना कुछ, दे बिलोंग, क्या बिलोंगिंग्स थी उनकी? टू राइट। वी वर पुअर, दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और यही चीजें जो है उनको बिलीव नहीं कर पा रहे थे आरम, कि हम इतने गरीब हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसके पास जो है एक व्हाइट हॉर्स होगा? तो यही दैट्स द रीजन दैट वुडंट परमिट हिम, आरम, टू बिलीव व्हाट ही सॉ, जो उसने देखा। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन। उसने, उनको पता था आरम को कि वी वर पुअर, कि हम तो गरीब हैं। वी हैड नो मनी, our whole tribe was poverty stricken, कि इतने गरीब है, जैसे अभी हमने जो है इन द फर्स्ट पैरा में हमने पढ़ा था कि इतना ही अर्न कर पाते थे जितना कि वो खाने के लायक ही अर्न कर पाते थे, राइट? Nobody, every branch of the Garogleanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world.
तो ये ट्राइब थी उनकी, अर्मेनियन ट्राइब थी, और उसमें जो है गैरोग्लेनियन फैमिली, तो वो कह रहे वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड. किसी को नहीं पता था कि इतने गरीब थे कि कहाँ से ये जो है अपना खाने की पूर्ति करते हैं, टू कीप देम विद फूड. Where we ever got money enough to keep us with food. कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से अर्न करते हैं. Us with our bellies. Bellies किसको कहते हैं? पेट. Belly का प्लूरल है bellies. क्योंकि इतना अर्न नहीं करते वो, इतने गरीब हैं, सबको पता है पूरे वर्ल्ड में. Not even the old men of the family, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, कि मतलब पुराने जो लोग हैं, ओल्ड मैन हैं, उन्हें भी ये पता कि कहाँ से वो इतना अर्न करते हैं, खाना कहाँ से जो है उनकी पूरी होती है, फुलफिल होती है रिक्वायरमेंट्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. और मेनली क्या है, जो गैरोग्लेनियन जो फैमिली है और या अर्मेनियन ट्राइब है, ये किसके लिए फेमस है? For their honesty, famous for their honesty. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. 11 मतलब कई सेंचुरी से जो है they are famous for their honesty. ईमानदारी के लिए वो जो है प्रसिद्ध थे, famous. Even when we had been the wealthiest family, in what we like to think was the word. जब जो है बहुत ज्यादा जो है वेल्दिएस्ट फैमिली, इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, जब बहुत ज्यादा जो है वर्ल्ड जो है वेल्दिएस्ट था, उस समय भी दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी. क्लियर? तो यहाँ पे हमने ब्रीफली जो है क्या पढ़ा बच्चों, कि अरम और मोराद जो हैं टू कजन्स हैं, और किस तरह से दे बिलोंग टू अर्मेनियन ट्राइब, गैरोग्लेनियन, और वहां पे किस तरह से वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock किस तरह से मोराद जो है किस में आते हैं, वहां पे उनकी विंडो को टैप करते हैं, नॉक करते हैं. बट यहाँ पे अरम कह रहे ही कुडंट बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि व्हाट ही सॉ आउटसाइड द विंडो. जो मोराद थे वो क्या थे? सिटिंग ऑन द व्हाइट हॉर्स. और उस समय इतना मॉर्निंग डे ब्रेक नहीं हुआ था, और किस तरह से उनको जो है क्यों नहीं विश्वास हो रहा था, वाई कि विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? व्हाट ही सॉ आउटसाइड द विंडो, क्योंकि उसे पता था कि वीवर जो उनकी फैमिली जो है पुअर ट्राइब है, कैसी है? पुअर है. दे हैड नो मनी. होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन. तो ये दो तीन बातें थी जो उनको विश्वास नहीं हो रही थी कि मुराद हैड अ हॉर्स. तो उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि व्हाट ही सॉ फ्रॉम द विंडो. लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. वी वर प्राउड फर्स्ट. वी वर प्राउड फर्स्ट, honest next. And after that we believed in right and wrong. उन्हें अपने ऊपर क्या था? They were proud first, honest next, and after that they believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. बोले चोरी तो वो सोच ही नहीं सकते थे. Consequently, even though I could see the horse, और फिर भी जो है कॉन्सिक्वेंटली वो फिर भी क्या देख रहे हैं? एक घोड़ा, जो जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जो है खरीद सकते हैं. दे कैन बाय अ हॉर्स, क्योंकि इतने पुअर हैं. उसे सब पता है आराम को कि दे वर पुअर, दे हैड नो मनी, क्योंकि इतना अर्न करते हैं कि दे फुलफिल देयर नीड्स. Consequently, even he could see the horse so magnificent
even though I could smell it. So lovely. Even though I could hear it breathing. So exciting. क्योंकि एक घोड़ा खड़ा था उसके पास, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे सब पता है कि I knew कि we have no money, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, but still यहाँ पे एक घोड़ा है. He could smell it. So lovely, even though he could hear it breathing. So exciting. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family. Asleep or awake. चाहे सो रहे हैं चाहे उठे हैं, asleep या awake. Because I knew my cousin Murad couldn't have brought the horse. क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो है couldn't have brought the horse. And if he couldn't have brought it, क्योंकि वो खरीद तो सकता नहीं था, bought by, उसे पूरा 100% श्योर था कि उसने जो है इसको खरीदा नहीं है. राइट? मुराद couldn't have brought. तो इसका मतलब क्या है कि इसने क्या करा, इसको stolen. He must have stolen it. क्योंकि खरीद सकते नहीं, they had no money. So it means he must have stolen it. मुराद है must have stolen it. And I refused to believe he had stolen it. और उन्हें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था. अरम, क्योंकि यहाँ पे आई किसके लिए यूज हो रहा है बच्चों? अरम के लिए. अरम refused to believe he had stolen it. क्योंकि उनकी फैमिली किसके लिए फेमस है बच्चों? The whole tribe is famous for their honesty. So Aram refused to believe he had stolen it. No member of the Garogalian family could be a thief. कभी सोच नहीं सकते हैं कि कभी उनकी फैमिली का कोई चोर हो सकता है. I stared first. अब यहाँ पे अरम कह रहे हैं, अरम stared first at my cousin. Stared का मतलब क्या होता है बच्चों? Look continuously. घूरना. And then at the horse. पहले उन्होंने किसको देखा? मुराद को देखा, my cousin, and then at the horse. There was a fierce stillness and humor in each of them, which on one hand delighted me and on the other hand frightened. अब घोड़े को देख के जो है, अब यहाँ पे आराम क्या कह रहे हैं? देखो बच्चों ध्यान से देखें कि एक बारी तो क्योंकि बच्चे हैं, 9 years old है आराम, तो वो कह रहे कि एक बारी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, हैप्पीनेस हुई या एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि उनकी बिलोंगिंग्स क्या है बच्चों? टू राइड. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑन वन हैंड ही डिलाइटेड मी एंड द अदर हैंड फ्राइटेंड मी. और दूसरी तरफ उनको क्या लग रहा था? डर लग रहा था, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली क्या थी बच्चों? फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी. But on the one side he was delighted, but on the other side he was frightened. Murad, I said, Aram कह रहे हैं कि he said, where did you steal this horse? Lastly he asked this question to Murad, कि from where did you steal this horse? कि तुमने ये horse कहाँ से चुराया? Who asked? Aram asked to Murad. क्योंकि एक तरफ वो खुश भी हो रहे थे, बच्चे हैं, he was only 9 years old, he was delightful but frightened also. He asked the question, where did you steal this horse? Leap out of the window. अब छलांग मार के जो विंडो से वो बाहर आए, कौन? अरम. He said, if you want to ride. अब मुराद ने बोला कि अगर तुम चाहते हो, if you want to ride, अगर इसमें सवारी करना चाहते हो, it was true. ये सही है, it was true. Then he had stolen the horse. कि उसने जो है घोड़ा चुराया है, it is true. But there was no question about it. कि मैं घोड़ा चुरा के लाया हूँ, कोई क्वेश्चन कि there is no
question about it. Why? He had come to invite me to write or not as I chose. कि अगर he had come to invite, कि वो जो है उनको invite अरम को कौन कर रहा था invite? मुराद. To write or not as I chose. Well, कि अरम को चूज करना था कि भाई उसे राइट करना है या नहीं करना है, क्योंकि एक तरफ वो खुश हो रहे थे, एक्साइटमेंट था, हैप्पी थे, बट दूसरा उन्हें डर लग रहा था क्योंकि उनकी फैमिली में कभी भी किसी ने कोई घोड़ा या कोई चीज चुराई नहीं थी. तो उन्होंने कहा, मुराद ने बोला, he had come to invite him to write or not as I chose. Well, it seemed to be to me stealing a horse for a ride was not the same thing. अब यहाँ पे एक्सप्लेन करें हैं मुराद कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मुझे लगता है, इट सीम टू मी, मुराद करे, स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड, कि एक घोड़े में राइड करने के लिए घोड़ा चुराना was not the same thing as stealing something else. जैसे कोई चीज चुराते हैं बच्चों, तो उसके वो कह रहा है कि भाई मेरे विचार से जो है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्या मुझे लगता है, इट सीम टू मी, कि जो हॉर्स चुराना है फॉर ए राइट, कि हम किसके लिए चुरा रहे हैं, कि हम राइट करेंगे एंड रिटर्न इट बैक. तो ये वो चोरी नहीं है कि स्टीलिंग समथिंग एल्स, किसी चीज को चुरा के अपने पास रखना. Such as money, for all I knew, maybe it was not stealing at all. So for all I knew, कि मैं जानता हूँ कि I knew, maybe it was not stealing at all. If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या करा, कि उनकी क्या थी, इच्छा थी, to write. So about horses, if you were crazy, अगर तुम बहुत ज्यादा क्रेजी हो किसी चीज को करने के लिए, राइट, जैसे वो दोनों बच्चे क्रेजी थे टू राइट, तो कह रहे इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, द वे माई कजन, कि जिस तरीके से उनके कजन ने राइट करने के लिए या अपनी जो है इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या कराया था, चोरी करी थी, किसकी, एक घोड़े की. वे माई कजन मुराद एंड आई, दोनों ने मिलके जो करा था, मतलब चुराया किसने था, लाया कौन था बच्चों, मुराद लाया था. कितने बजे पहुंचा था उसकी विंडो के पास, एट 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग. मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग. तो ये जो है चोरी नहीं कहलाता. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स. और यहाँ पे मुराद क्या कह रहे हैं कि ये तब तक जो है चोरी नहीं कहलाती, या हमने चोरा नहीं है, कि ये तब चोरी कहलाता व्हेन वी सेल द हॉर्स, जब हम इसको बेचते. विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी कुड नेवर डू. और वो जो है वो कह रहा है मुझे पता है कि हम ऐसा कभी नहीं करते, कि कहीं से घोड़ा लाते और उसको सीखते, राइट करते और फिर उसको बेचते. तो उन्होंने कहा कि जब तक हम जो है इसको बेचते नहीं, वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये जो है स्टीलिंग नहीं कहलाएगी, चोरी नहीं कहलाएगी. विच ऑफ कोर्स आई न्यू, और वो कह रहे कि ऐसा हम कभी नहीं करते. तो सिंपली उनका कहने का मतलब था कि इस समय जो है हमने कोई चोरी नहीं करी है, हमने सिंपल जो है अपनी बिलोंगिंग्स को जो है फुलफिल करने के लिए हमने जो है घोड़ा लिया है, और आफ्टर दैट वी रिटर्न इट टू देम. क्लियर? तो बच्चों आज जितना पढ़ाया, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है क्लियरली मैंने आपको बताया है कि जो है हमने वी टॉक्ड अबाउट 2 बॉयज जो अर्मेनियन थे, अर्मेनियन ट्राइब को बिलोंग करते थे. एक था अरम, एक था मुराद. अरम कितने साल के थे, अरम वॉज 9 years old एंड नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. एंड सेकेंड कौन थे, मुराद, 13 years old, उनके कजन हु वॉज क्रेजी, थोड़े से सनकी थे, और वो चाहते थे दोनों, जो जैसे बच्चों की जो इच्छाएं होती है ना कि ये भी करना, वो तो उनकी इच्छा थी, क्या थी, बिलोंगिंग टू राइट. क्लियर? तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.